जय श्री कृष्ण। वेलकम टू ऑल। आप सभी का YouTube पर और Facebook पर स्वागत है। हम कई दिनों से पंचतंत्र के विषय में अलग अलग कथाएं ले रहे हैं और आपको सुना दे रहे हैं। आज भी उसी के उपलक्ष्य में एक और कथा आपके सामने रखेंगे, पर रोज की भांति सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ, मंगलाचरण करेंगे। और मंगलाचरण में आप सभी को हमारे साथ जुड़ जाना है, आपको भी साथ में मंगलाचरण करना है। इसलिए सबसे पहले हम एक लाइन कहेंगे, आप हमको फॉलो करते हुए उस लाइन को रिपीट करेंगे ताकि आपको भी मंगलाचरण कंठस्थ हो जाए। तो आइए चलिए भगवान को, गुरु को याद करते हैं और आज के दिवस का मंगलाचरण करते हैं। सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सबसे पहले ओमकार कहेंगे, उसके बाद मंगलाचरण करेंगे। चलिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि शङ्करं शङ्कराचार्यं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। चलिए अब मंगलाचरण के बाद हमारी कथा का आरंभ करते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले दिन बताया था, हम आपको जानबूझकर वो बातें रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको पंचतंत्र के कर्ता के राजा के 3 बेटों के नाम याद रहे। यही एक तरीका है, बार बार जिसका अभ्यास होता है वो एकदम से फिक्स होकर हमारे माइंड में बैठ जाता है, इसीलिए वह लंबे समय तक याद रह सकता है। तो राजा का नाम था अमर शक्ति, 3 बेटों का नाम था उग्र शक्ति, बहुशक्ति, अनंत शक्ति, और पंचतंत्र के कर्ता का नाम क्या था? हाँ, पंडित विष्णु शर्मा।
अब पंडित विष्णु शर्मा ने रोज एक एक कथा को सुनाना आरंभ किया। पहले दिन हमने एक गर्दभ की कथा सुनाई थी, उद्दत गर्दभ और सियार की। दूसरी कथा हमने सुनाई एक जू की और खटमल की। आज जिस कथा की बारी है उस कथा में एक टिटहरी की यानी टिट्टिब की कथा है। टिट्टिब को गुजराती में कहते हैं टिटोड़ी और इंग्लिश में कहते हैं लैपविंग। हमारे साथ दक्षिणा लाड़ जुड़ चुकी है, प्रिय मेधा वडोदरा से जुड़ चुकी है, रुपेंद्र जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ आद्या भी श्रीधाम से जुड़ चुकी है। हमारे साथ भार्गवी और दिव्या बड़ौदा से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बड़ौदा से और भी दो हमारे जो नन्हे मुन्ने बालक है, विद्यार्थी है, हिया और आदित्य, वह भी जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ डीसा से किशोर जी शास्त्री भी जुड़ चुके हैं। बैंगलोर से चिन्मयी जुड़ चुकी है। आप सभी का स्वागत है और हम आपको आज की कथा सुनाना आरंभ करते हैं। रानी जी गुप्ता भी हमारे साथ श्रीधाम से जुड़ चुकी है, उनका भी स्वागत है। तो हम आपको आज की कथा बताएंगे। आज की कथा का शीर्षक टाइटल क्या है? टिटहरी का उद्यम, या तो हम उसको ये कह सकते हैं कि उद्यम की विजय, द एफर्ट ऑफ लैपविंग। टिटहरी को इंग्लिश में कहते हैं लैपविंग। हमारे साथ शांभवी भी जोधपुर से जुड़ चुकी है, बीमल भाई और मनीषा भाभी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। तो हम आपको बता रहे थे, बहुत साल पहले की बात है, एक बहुत बड़ा दरिया का किनारा था। दरिया के किनारे को कहते हैं सी शोर या सी कोस्ट। जैसे नदी का किनारा होता है, दरिया का भी किनारा होता है। दरिया यानी सी, समंदर, समुद्र। और हाँ, जो महासागर होता है उसका किनारा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि महासागर के किनारे पर यानी छोर पर बन जाता है समंदर, समुद्र। किनारा जो होता है वह समंदर का होता है, महासागर तो समंदर के बाद शुरू होता है। आपको पता है हमारे यहाँ कितने महासागर है? हमारी पृथ्वी पर कितने महासागर है? कौन कौन सी बड़ी बड़ी नदियां हैं? कौन कौन से बड़े पर्वत है? देखिए, एक कविता के माध्यम से from a single poem you can easily remember all these things। देखिए, और ये बहुत ही रहस्यमय कविता है और वो मैं आज आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, हमारे साथ राहुल जी व्यास जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सिरोही से नरेंद्र जी ओझा, नमन, नमिता सब जुड़ चुके हैं। सुनील जी दवे, मेहुल जी दवे और विवेक भाई के साथ संहिता, अनन्या, जाह्नवी भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉली जी राठौड़ भी जुड़ चुकी है और वर्षा जी सोनी भी जुड़ चुकी है। उन सभी का हम स्वागत करते हैं। तो आप ये कविता लिख भी लीजिए, अपने नोट और पेन तैयार रखिए और कविता लिखिए। देखिए, ये कविता गुजराती में है, पर ये कविता आप सभी को याद रह सकती है और गुजराती में भी समझ में आए ऐसी ही कविता है। तो लिख लीजिए। लंबी मोटी नाई अमेज़न, रण सहराने देश रसिया, खंड एशिया, साइबेरियन रेलवे रशियानी, दीवाल वस्ती चिन्नी मोटी, एंजल धुद ने एफेल टावर, पैसिफिक उंडो ने एंड्रिज पर्वत लांबो, टापू मोटो ग्रीनलैंड ने नहर सेंट लॉरेंस नीलांबी, द्वीपकल्प भारत छे मोटो, बंध ग्रांट डिक्संस छे ऊंचो, गुंबज बीजापुर नो मोटो, ग्रह गुरु ने स्तंभ ध्रुव छे, जय 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 गिरिराज हिमालय, 600 थी ऊंचा माँ ऊंचो। अब आप इस कविता को धीरे धीरे लिखिए। अब मैं आप उसको समझाती भी जाऊंगी आपको। लंबी मोटी नाइल अमेज़न, सबसे लंबी कौन सी रिवर है, कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया में?
तो कहते हैं लाम्बी जो है, लाम्बी यानी लंबी, मोटी यानी बिग, डीप। लंबी, मोटी, नाइल, अमेज़न, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है और सबसे बिगेस्ट और डीपेस्ट जो है वह अमेज़न है। देखिए भारत की सबसे लंबी कौन सी है? हाँ, गंगा जी है। और भारत की सबसे डीपेस्ट कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा जी है। तो आगे कविता सुने। लंबी मोटी नाइल अमेज़न रण सहराने, और सबसे बड़ा अगर डेजर्ट रण कहीं का है तो वो है सहरा का रण। कहाँ आया है? अफ्रीका में। लंबी मोटी नाइल अमेज़न रण सहराने देश रशिया, सबसे बड़ा देश यानी कंट्री कौन सा है? तो कहते हैं रशिया। लंबी मोटी नाइल अमेज़न रण सहराने देश रशिया, खंड एशिया, सबसे बड़ा खंड अगर कोई है, खंड किसको कहते हैं? कॉन्टिनेंट को कहते हैं खंड। लंबी मोटी नाइल अमेज़न रण सहराने देश रशिया, खंड एशिया, साइबेरियन रेलवे रशियानी, और सबसे अगर कोई बड़ी सी रेलवे लाइन है तो वह साइबेरिया है, साइबेरिया की, जो रशिया में आई है। लंबी मोटी नाइल अमेज़न रण सहराने देश रशिया, खंड एशिया, साइबेरियन रेलवे रशियानी, दीवाल वस्ती चिन्नी मोटी। अगर सबसे बड़ी वॉल, सबसे बड़ी दीवार कहीं की है तो वह किसकी है? चाइना की। दीवाल वस्ती, और वस्ती यानी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी सबसे अगर कहीं पर बड़ी है तो वह चाइना की है। दीवाल वस्ती चिन्नी मोटी, एंजल धोध ने एफेल टावर, एंजल धोध, अगर सबसे बड़ा कहीं धोध यानी वाटरफॉल है तो वह एंजल का है। एंजल धोध ने एफेल टावर, और सबसे ऊंचा टावर कहीं है तो एफेल टावर कहाँ पर है? पेरिस में। एंजल धोध ने एफेल टावर, पैसिफिक उंडो, और सबसे अगर डीपेस्ट कोई ओशन यानी महासागर है तो वह पैसिफिक है। पैसिफिक उंडो ने एंड्रिज पर्वत लाम्बो, और सबसे लंबा अगर कोई पर्वत है तो वह एंड्रिज पर्वत है, और कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। पैसिफिक उंडो ने एंड्रिज पर्वत लाम्बो, टापू मोटो ग्रीनलैंड, और अगर सबसे बड़ा कोई टापू है, सबसे बड़ा कोई आइलैंड है तो वह क्या है? ग्रीनलैंड। नहर सेंट लॉरेंस नीलाम्बी, और सेंट लॉरेंस की जो कैनाल है वो सबसे लॉन्गेस्ट है। नहर सेंट लॉरेंस नीलाम्बी, द्वीपकल्प भारत छे मोटो, और द्वीप किसको बोलते हैं? तो द्वीपकल्प में इंडिया सबसे बड़ा है, जिसके तीनों ओर समंदर है, उसको कहते हैं द्वीप। तो ये जो द्वीप है, द्वीपकल्प सबसे बड़ा कौन सा है? भारत, इंडिया। द्वीपकल्प भारत छे मोटो, गुंबज बीजापुर नो मोटो, और सबसे बड़ा अगर घुम्मट, किसी भी मंदिर या स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा अगर घुम्मट बड़ा है तो वह बीजापुर का गोल घुम्मट है, जो साउथ इंडिया में आया है। ठीक है, गुंबज बीजापुर नो मोटो, ग्रह गुरु ने, और सबसे बड़ा अगर कोई ग्रह यानी प्लैनेट है तो वह कौन सा है? गुरु। गुरु को इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर, संस्कृत में कहते हैं बृहस्पति। गुंबज बीजापुर नो मोटो, ग्रह गुरु ने स्तंभ ध्रुव छे, अगर कोई सबसे बड़ा स्तंभ यानी मीनार है तो वह ध्रुव स्तंभ है। देखिए हम सब लोग उसको कुतुब मीनार कहते हैं, पर वो किसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाया, वह तो वरा मिहिर नाम के हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने बनाया है, और वह सबसे बड़ा मीनार है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो केवल उसके ऊपर का छोटा सा हिस्सा तोड़कर उसमें एक हिस्सा ज्वाइन कर दिया, जिसमें आज रस्ट यानी जंग लग गया है। बाकी पूरे स्तंभ में कहीं भी जंग यानी रस्ट, गुजराती में कहेवाय काट लाग्यो नथी। ग्रह गुरु ने स्तंभ ध्रुव छे, जय 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 गिरिराज हिमालय,
600 थी ऊंचा माँ ऊंचो। और सबसे अगर हाईएस्ट सबसे ऊंचा कोई माउंटेन है तो वह कौन सा है? अपना हिमालय सबसे ऊंचा है। जय 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 गिरिराज हिमालय, 600 थी ऊंचा माँ ऊंचो। और ये सब आप नोट कर लेना। अगर आपको नहीं याद रहा तो हम कमेंट बॉक्स में उसको लिख देंगे। हमारे साथ जुड़ी हुई है प्राची, अरविंद जी दवे, स्वाति जी, रुपेंद्र जी, दिनेश भाई पंड्या, नयन उपाध्याय, और भी हमारे साथ जुड़े हुए निर्मला बेन छूछा, कौशल्या भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप सबका स्वागत है। तो हम आपको कह रहे थे समंदर किसको कहते हैं और ओशन यानी महासागर किसको कहते हैं। महासागर को किनारा नहीं, और उसके किनारे पर जो होता है उसको कहते हैं समंदर यानी सी। अब मुस्कान ओझा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका भी स्वागत है। तो कहते हैं कि समंदर के किनारे पर एक टिटटिभ पक्षी रहता था। टिटटिभ पक्षी यानी टिटहरी, लैपविंग, और वह दंपति था। दंपति यानी पति और पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ। तो वह दोनों पति पत्नी समंदर के किनारे पर रहते थे। बहुत दिनों से वो दोनों वहीं रहते थे। अब एक दिन टिटहरी ने अपने पति को कहा, देखिए थोड़े दिन बाद मैं अंडे रखूंगी। अगर हम यहाँ पर अंडे रखेंगे तो समंदर हमारे अंडे को बहा ले जाएगा। आप ऐसा कीजिए, कोई अच्छा सा घर ढूंढ लीजिए, हम वहां जाएंगे, उसी स्थान पर रहेंगे ताकि हमारे एग्स, अंडे जो है वह सुरक्षित रहे। अब देखिए समंदर क्यों बहा जाएगा? क्योंकि समंदर में पूर्णिमा को ज्वार आता है और अमावस्या को भाटा आता है। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा को गुजराती में कहते हैं भरती ओट, इंग्लिश में कहते हैं टाइड एंड एब, और संस्कृत में कहते हैं समुद्र वेला। और ये ज्वार कब आता है, ये भरती कब आती है, ये हाई टाइड फ्लड टाइड कब आता है? जब पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा किसको कहते हैं? जब जो मून होता है पूरा गोल पूरा दिखता है उसको कहते हैं पूर्णिमा। देखिए, क्या आप मुझे अंग्रेजी की कोई ऐसी तारीख या किसी भी अन्य पंचांग की कोई ऐसी तारीख या दिन बता सकते हैं कि जहां पर ज्वार आना नक्की है? तो कहते हैं नहीं, पर हाँ हमारी जो भारतीय पंचांग है उसके हिसाब से पूर्णिमा को ही ज्वार आता है। देखिए हमारा सनातन धर्म कैसा है, इस धर्म की तो चांद भी, देखिए चांद के अनुसार समंदर भी, यानी प्रकृति के भिन्न भिन्न तत्व भी, प्रकृति भी हमारे सनातन धर्म को मानकर चलती है। या यूं कहिए कि प्रकृति के आधारित जो धर्म है, जो सभी जीव मात्र का, अरे प्रकृति के जड़ तत्वों का भी जो धर्म है उसी का नाम सनातन धर्म है। देखिए वैसे ही जब ग्रहण यानी एक्लिप्स आता है तो वह भी पूर्णिमा और अमावस्या इन दो दिवस को आता है। पूर्णिमा को ल्यूनार एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या को सोलार एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण आता है। पर आप कोई ऐसी डेट नहीं बता सकते जिस दिन सूर्य ग्रहण यानी सोलार एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण यानी ल्यूनार एक्लिप्स का आना फिक्स हो। पर हमारे यहाँ निश्चित है, अगर ल्यूनार एक्लिप्स है तो पूर्णिमा ही है और सोलर एक्लिप्स है तो अमावस्या ही है। वैसे ही पूर्णिमा को जो आता है उसको कहते हैं ज्वार, यानी समंदर का किनारे की ओर धंसा चला आना, और अमावस्या को जब आता है उसको कहते हैं भाटा, यानी जिसको कहते हैं रिफ्लक्स होना या एब इंग्लिश में बोलते हैं, यानी समुद्र के पानी का वापस अपनी ओर चला आना। इसी को कहते हैं ज्वार भाटा, भरती ओट, टाइड एब या टाइड रिफ्लेक्स। अब हम आपको बता रहे थे टिटटिब की स्टोरी। अब टिटटिब उसके पति को क्या कहती है? पूर्णिमा के दिन ज्वार आएगा, इतनी भरती आएगी कि हमारे अंडे जो है
उसमें बह जाएंगे। स्वामी, आप ऐसा कोई स्थान निश्चित करें या बताएं जहां हमारे अंडे सुरक्षित रह सके। देखिए, पक्षी में भी, पशु में भी अपने बच्चों को लेकर, अपने अंडों को लेकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और देखिए, जो मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं करता, उसको अपने बच्चों की और कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा की विवाह संस्था को छोड़कर लोग ऐसे ही रहने लगे हैं। क्यों रहने लगे हैं? क्योंकि उनको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी नहीं निभानी। देखिए, इस पक्षी को भी, इस छोटे से टिटटिब को भी अपनी जवाबदारी का कैसा भान है और क्या कहती है, आप कोई सेफ प्लेस देखें, आप कोई सुरक्षित स्थान देखें। तो कहा, ठीक है, हम एक सुरक्षित स्थान पर चलेंगे, पर तुम डरती क्यों हो? ये डरना वरना ठीक नहीं है, क्योंकि डर के मारे कोई अपना स्थान छोड़ देता है, वह कभी भी ठीक नहीं। और तुम क्या सोचती हो, ये समंदर मुझसे लड़ेगा? अरे समंदर की इतनी ताकत नहीं। अरे क्या किसी की इतनी ताकत हो सकती है कि मदमस्त हाथी, जिसके गंडस्थल, इसको बोलते हैं गंडस्थल, जिसके गंडस्थल में से मधु झरता हो, वहां पर कोई प्रहार करके देखे? क्या कोई सोते हुए सिंह यानी लायन, क्या कोई सोते हुए शेर को जगाएगा? अरे कोई ऐसा साहस नहीं करेगा। क्या सुबह सुबह जब ओस गिर रही हो, बहुत ठंडी हो, तो क्या उस ठंडी में ठंडे बर्फ से कोई स्नान करेगा? अरे कोई नहीं कर सकता। तुम चिंता मत करो, समंदर का ये साहस नहीं कि वो मुझसे आकर लड़ाई करे। क्यों? क्योंकि मैं बहुत परिश्रमी हूँ, मैं अपने कर्तव्य का पालन करना जानता हूँ, और सच्चे मनुष्य से, सच्चे इंसान से सभी डरते हैं। तो कहा, तुम चिंता मत करो। और देखो, एक कथन भी है, देखिए, आप सभी ये कथन लिख लीजिए, ये श्लोक लिख लीजिए या मेरे साथ रिपीट कीजिए। यह पराभव संत्रस्तः, जो पराभव यानी हार के कारण डरकर, यह पराभव संत्रस्त स्वस्थानम संत्यजेन नरः, अपने स्थान को छोड़ देता है। पहले मैं पूरा श्लोक बोल देती हूँ, फिर उसको समझाती हूँ। यह पराभव संत्रस्तः स्वस्थानम संत्यजेन नरः, तेनचित् पुत्रिणी माता तद्वंध्या केन कथ्यते। और वह टिटटिब उसकी पत्नी को क्या कहता है? कहता है, जो डर के कारण घबराकर अपने स्थान को छोड़कर चला जाता है, तो वो क्या है? क्या तुम उसको कह सकते हो कि यह पुत्र देने वाली माता है? अगर उसको पुत्र देने वाली माता कहोगे, तो वंध्या, जिसके वहां कोई पुत्र नहीं होता, तो फिर वंध्या को क्या कहोगे? देखिए, इसका अर्थ ऐसा है कि जब माता अपने बच्चे को जन्म देती है, तब उसको प्रसव की पीड़ा होती है, डिलीवरी का पेन उसको होता है। अगर उस पेन के डर के कारण अगर वो अपने बच्चे को जन्म ही नहीं दे, तो क्या उसको माता कहा जा सकता है? माता कौन है? जो अपने बच्चे के कारण, अपने बच्चे को पीड़ा देने के कारण कितना भी दुख हो, वो सहन करती है। देखो, पिता से भी हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में माता का स्थान ऊपर कहा गया है। ये लोग तो व्यथा ही, निरर्थक ही बड़बड़ाहट करते हैं, जो ये कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ उपनिषदों में क्या शिक्षा दी है? तो कहते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। सबसे पहले कहा गया मातृदेवो भव, माँ को देव मानो। देव मानकर क्या करना है आपको? सुबह उठकर एक थाली में कुमकुम, अक्षत, पुष्प रख कर, दिया जलाकर क्या माता की आरती उतारनी है? नहीं नहीं, आरती उतारने की बात नहीं है।
माता की बात को मानना ही माता की पूजा करना है। जैसे देवताओं की बात हम मानते हैं वैसे ही माँ की बात माननी है। क्यों? क्योंकि माँ कितने कष्ट सहन कर कर अपने बच्चे को, अपने बेबी को जन्म देती है, छोटे से बड़े हो जाने तक उसका लालन पालन करती है। माँ से बढ़कर कोई नहीं दुनिया में। इसीलिए कहा मातृदेवो भव। अब ये डिटेक्टिव अपनी 5 को ये कहता है कि तुम क्या समझती हो, जो पेन पीड़ा के डर से बच्चे को जन्म देने के लिए अपने स्थान को छोड़ दे या बच्चे को जन्म लेने के लिए डरे घबराए, उसको माँ नहीं कहा जाता। उससे तो वंध्या यानी नहीं बच्चे को जन्मने वाली ही अच्छी है। क्यों? हमारे यहाँ तो अपनी संस्कृति में देखिए, राजस्थान में एक बहुत सुंदर कहावत है। उस कहावत में क्या कहते हैं? जननी जने तो 3 जन, भक्त दाता के शूर, नहीं तो रह जे वांझणी, शिद गुमावे नूर। अगर तुमको जन्म देना ही है तो कैसे बालक को जन्म देना चाहिए? या तो वो भक्त हो, या तो वो शूरवीर यानी पराक्रमी पावरफुल हो, या तो दाता हो यानी अच्छा दान देने वाला हो। इस प्रकार उसको समझाया कि तुम डरो नहीं, डरकर आदमी कभी रह ही नहीं सकता। अगर तुम्हें अच्छे और निर्भीक बच्चों की माँ बनना है तो तुमको भी निडर रहना है। जैसे शिवाजी की माँ कैसी थी? जीजाबाई। जैसे चंद्रशेखर की माँ कैसी थी? जगरानी देवी। आपको पता है चंद्रशेखर आजाद के विषय में? आप यह जानते हैं चंद्रशेखर आजाद कौन थे? भगत सिंह कौन थे? शिवाजी कौन थे? महाराणा प्रताप कौन थे? अगर इनका नाम नहीं जानते तो भारत में जन्म लेना ही बेकार है, यह समझ कर चलो। चंद्रशेखर आजाद बहुत बड़े स्वातंत्र सेनानी थे, क्रांतिवीर थे। देखिए छोटा सा प्रसंग उनकी जीवन से हम आपको सुनाते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था? क्या किसी को पता है? कोई है? ठीक है, हम ही बता देते हैं। 23 जुलाई 1906, 23 जुलाई 1906 यानी 1906 में उनका जन्म हुआ था। कौन सा महीना था? जुलाई का। और तारीख कौन सी थी? 23 जुलाई, 23 जुलाई। जब देखिए उनके पिता का नाम था सीताराम तिवारी जी और माता का नाम था जगरानी देवी। जब चंद्रशेखर की उम्र, देखिए उनका पूरा नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। चंद्रशेखर की उम्र जब 15 वर्ष की थी, उस समय दिसंबर 1921 की ये बात है। जब उनकी उम्र केवल 15 वर्ष की थी तब महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था। और आंदोलन में क्या था? असहकार का आंदोलन किया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। और उस समय उस आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद भी जुड़ गए थे। और चंद्रशेखर आजाद और भी बड़े बड़े युवक युवतियों के साथ जुड़कर उस आंदोलन को जब अंजाम दे रहे थे तब कई पुलिस वालों ने, सिपाहियों ने, अंग्रेज के जो सिपाही थे, ब्रिटिश सैनिक जो थे, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को अरेस्ट कर लिया, हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया। और उस दिन तुरंत ही केस लगा करते थे। तो चंद्रशेखर आजाद को मजिस्ट्रेट में, कोर्ट में, जब मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया गया, उपस्थित किया गया। जब कोर्ट में चंद्रशेखर आजाद को लाया गया और उनको कठघर में लाना था, वहां पर एक बॉक्स रहता है ना, जहां पर कैदियों को, जहां पर आरोपियों को, जहां पर मुजरिम को खड़ा करते हैं, तो कहा इस आदमी को लेकर कठघरे में खड़ा करो। अब जब ऐसा कहा तो चंद्रशेखर एकदम जोर से चिल्ला उठे, झल्ला उठे। और जज साहब को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना चंद्रशेखर आजाद के वचन, वाक्य क्या थे। चंद्रशेखर कहते हैं, जज साहब मैं किसी आदम और ईव की औलाद नहीं, मुझे आदमी मत कहो, मैं मनु की
संतान हूँ, मुझे मनुष्य कहो। हम मनुष्य क्यों है? क्योंकि हम भगवान मनु की संतान है। ये भगवान मनु कौन है? जिसने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसने सबसे पहले धर्म क्या है वो सभी को समझाया। इंसान, मनुष्य का भी जन्म होता है, प्राणी का भी जन्म होता है। प्राणी पशु पक्षी जीव जंतु भी खाना खाते हैं, मलमूत्र विसर्जन करते हैं, मनुष्य भी ऐसा ही करते हैं। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है मनुष्य धर्म का पालन करता है, जो मनु के हिसाब से चलता है, जो मनु के कहे हुए संविधान का पालन करता है, उसी का नाम मनुष्य है। और चंद्रशेखर ने क्या कहा? मुझे आदमी मत कहो, मैं कोई आदम और ईव की औलाद नहीं, मैं तो भगवान मनु की संतान हूँ, मुझे मनुष्य कहकर पुकारे। कहा ठीक है। देखा बचपन से ही कैसे संस्कार थे, फिर आगे जाकर वो क्या नहीं करेंगे। अब जब उनको वहां पर बॉक्स में खड़ा किया गया और जज ने उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, बताओ, तो कहा मेरा नाम है आजाद। आजाद यानी इंडिपेंडेंस। जो इंडिपेंडेंट है उसका नाम है आजाद। और क्या चाहिए उसको? आजादी यानी इंडिपेंडेंसी। और वो कौन था? इंडिपेंडेंट। वो किसी का गुलाम नहीं था। इसीलिए उससे जब पूछा गया तब उन्होंने क्या कहा? मेरा नाम है आजाद। कहा तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो कहा मेरे पिता का नाम है स्वतंत्र। कहा अरे बहुत बोलता है बच्चा, तू कहाँ रहता है? तो उसने कहा मैं तो कैद खाने जेल में रहता हूँ। 15 वर्ष के युवक का ऐसा निडर निर्भीक स्वभाव देखकर मजिस्ट्रेट भी दंग रह गया, हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा अरे भारत की ऐसी संतान है, तब तो ज्यादा देर तक हम भारत पर राज्य शासन नहीं कर सकते। आज हमारे बच्चों की क्या स्थिति है? हम औरंगजेब तो पढ़ लेते हैं, हम सॉन्डर्स तो पढ़ लेते हैं, पर हम भगत सिंह नहीं पढ़ते, हम चंद्रशेखर आजाद नहीं पढ़ते, हम बालक शिवाजी नहीं पढ़ते, हम बालक राम नहीं पढ़ते, हम बालक श्री कृष्ण नहीं पढ़ते, हम बालक बादल नहीं पढ़ते, हम बालक नचिकेता नहीं पढ़ते, और हम औरंगजेब पढ़ते हैं, हम अकबर पढ़ते हैं, हम शाहजहां पढ़ते हैं। ठीक है, इतिहास में जैसे रामायण पढ़ते हैं तब रावण और मेघनाथ का नाम भी आता ही है, वैसे इतिहास में इन मुगलों के नाम भी आते ही है। पर पढ़ना क्या चाहिए? फॉलो, अनुसरण किसका करना चाहिए? तो कहते हैं शिवाजी का करना चाहिए। जीजाबाई जैसी माँ जिसके पास है, ऐसे शिवाजी का अनुसरण करना चाहिए। जगरानी देवी जैसी माँ जिसके पास है, ऐसे चंद्रशेखर आजाद का अनुकरण करना चाहिए। और इस प्रकार निर्भीक होकर जज के सामने उनको जवाब दिया और जज ने 15 कोड़े मारने की सजा उस युवक बालक को दी। आगे का इतिहास तो बहुत लंबा है, हम उस इतिहास में नहीं जाएंगे, पर हमें तो कहना यह था कि बालक निर्भीक कब होता है? जब उसकी माँ निर्भीक होती है। तो कहा टिप्टिप ने अपनी पत्नी को कि तू चिंता मत कर, हमारा समंदर कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, तू यहीं पर अंडे रख। और टिटहरी ने क्या किया? वहीं पर अंडे रखे। और जब वहीं पर अंडे रखे और इन दोनों पति पत्नी की बात समंदर ने सुन ली, तो समुद्र ने क्या किया? एक दिन ये दोनों पति पत्नी उड़कर कहीं और खाना लाने के लिए गए, वहां पर अंडे रखे ही थे। और उस दिन पूर्णिमा का दिन था, और पूर्णिमा के दिन में समंदर में ज्वार आता है, और वो दोनों पशु पक्षी जो थे बाहर गए थे। समंदर में ज्वार आया और समंदर ने उनके अंडे ले लिए। अब जब वो दोनों पति पत्नी वापस आए तो क्या देखते हैं? वहां पर एग्स है ही नहीं। अरे पत्नी एकदम जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मैं आपको कहती थी ना, आपने मेरी एक बात नहीं सुनी, मैंने आपको कई बार समझाया, कोई सुरक्षित कोई सेफ प्लेस देखते हैं जहां पर हम अपने अंडे रख सकते हैं, पर आपने जिद की और हमने अंडे यहीं समंदर के छोर पर रख दिए। देखिए आज समंदर हमारे अंडे को लेकर चला गया।
अब क्या होगा वो हम आपको कल बताएंगे, सुबह बताएंगे या फिर शाम को बताएंगे। आपके लिए हमारे पास एक प्रपोजल है। हम आपसे एक बार यह पूछना चाहते हैं कि आप शाम को 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक स्टोरी देखना पसंद करेंगे कि ये सुबह वाला 10:30 वाला टाइम ही ठीक है? अपने कमेंट बॉक्स में प्लीज आप एक बार डाल दीजिए। हम अपनी कथा को विराम नहीं देते हैं, अल्प विराम करते हैं, यहीं पर छोड़ते हैं। बाकी की कथा हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि कथा बहुत बड़ी है और आपको हमें बहुत कुछ और भी सिखाना है। इसलिए आज यहीं पर हम अपने सत्र को विराम देते हैं। हम आपसे एक बार फिर पूछना चाहेंगे, कोई क्वेश्चन आया है तो उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कोई प्रश्न है क्या? जी नहीं। जी, आज भी कोई प्रश्न नहीं आया है। लगता है हमारे जो प्रेक्षक है बहुत ही विद्वान है, उनको कोई प्रश्न उठते ही नहीं। या तो मैं ये समझूं कि टीचर बहुत अच्छी है, सभी प्रश्नों के जवाब अच्छे से सॉल्व हो जाता है। चाहे कुछ भी हो, आज कोई प्रश्न नहीं आया। कोई प्रश्न है तो हमारी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हमारे साथ मुस्कान जी ओझा जोधपुर से जुड़ी हुई है, हमारे साथ जय कृष्ण जी भी जुड़े हुए हैं, मुग्धा ओझा जुड़ी हुई है, अरविंद जी दवे जुड़े हुए हैं, किरण कुमार जी नागिया जुड़े हुए हैं, हमारे साथ धर्मेंद्र जी उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ माधुरी जी पांडे जुड़ी हुई है, हमारे साथ भाविक जी श्रीमाली भी जुड़े हुए हैं, रूता जानी जी भी जुड़ी हुई है। आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ अहमदाबाद से अंजने व्यास भी जुड़े हुए हैं। अंजने, वेलकम टू यू। और भी कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए, धीरे धीरे मुझे उसके नाम की लिस्ट मिल रही है। देखिए, मैं चाहती हूँ सभी का नाम बोलूँ और आपको उस बारे में जानकारी दूँ। हमारे साथ अवनी जी भी जुड़ी हुई है, हमारे साथ हिमल जी पंड्या भी जुड़े हुए हैं। अवनी जी शायद हमारे साथ जसरा से जुड़ी हुई है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश जी दवे जोधपुर से, उनका भी स्वागत है। और उनकी भी बच्चियां और बच्चे जो है वो भी शायद हमारा ये कथा का प्रोग्राम, पंचतंत्र का कार्यक्रम देख रही है, उनका भी स्वागत है। और कोई नाम रह गए हो तो मुझे बता दीजिए, ताकि हमारे मित्रों को न हो कि उनके नाम नहीं आए। हमारे साथ और भी एक जोधपुर से जुड़े हुए हैं मौनिक ओझा जी, शायद उनका भी स्वागत है। फिर जुड़े हुए हैं हमारे साथ अनुपमा जी, उनका भी स्वागत है। बाकी जिसके नाम रह गए हैं कल हम उनको याद कर लेंगे। आज हम आपसे यहीं पर विदा चाहते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका प्यार बनाए रखिए। और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और हम विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण। रुकिए, बच्चों के लिए सेशन खत्म हुआ। एक जानकारी जो आपसे कहने की सूचना देना रह गया था, वो आपको बताते हैं कि आज शाम यानी मंगलवार शाम 6 बजे से हम एक युवा सत्र भी आरंभ कर रहे हैं। जो युवा जुड़ना चाहे वो हमें इस चैनल पर ही वापस देख सकते हैं और हमारे साथ लगे रहिए। और हमारे युवा सत्र का शीर्षक है भारत की ओर चले। क्यों भारत की ओर जाना है? क्योंकि हमने भारत में रहते तो है, पर हमने भारतीयता को छोड़ दिया है, भारतीय संस्कृति को छोड़ दिया है, सनातन धर्म के विषय में एकदम अपरिचित से हो गए हैं। इसीलिए हमारा ये टाइटल है, यह शीर्षक है, यह विषय है कि भारत की ओर चलो, भारत की ओर चले। हमारे साथ सागर जी जुड़े हुए हैं, वैदिक जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ और भी पिनाकिन जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है और यहीं आपसे विदा चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।